इस द्वंद्वात्मक जगत में सुख दुख लाभ हानि के समान समस्या और समाधान भी जीवन के सत्य हैं। समस्याओं के बिना जीवन अधूरा लगता है। यदि समस्याएं न हो तो जीवन के कोई मायने नहीं रह जाते। समस्याएं सदैव संघर्ष को जन्म देती हैं। उचित दिशा में किए गए संघर्ष की परिणत ही समाधान है और इसी में जीवन का वास्तविक आनंद भी। भ्रम है कि समस्याएं मनुष्य को कमजोर करती हैं। वास्तव में समस्याएं लड़ने की क्षमता देती हैं। यदि सही ढंग से लड़ना आ जाए तो समस्याएं पथ प्रदर्शक बन जाती हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत। हर समस्या समाधान लेकर जन्म लेती है। ज़रूरत है पहचान कर आगे बढ़ने की। समस्याएं सदैव हमारे धैर्य, साहस और योग्यता की परीक्षा लेती हैं। महर्षि अरविंद कहते हैं कि मनुष्य बाह्य शत्रुओं से नहीं, अपने स्वार्थ एवं कमजोरियों से पराजित होता है। अधिकांश समस्याओं के मूल में यही कारण होते हैं। समाधान पाने के लिए इन पर विजय पाना आवश्यक है, अन्यथा न तो जीवन का लौकिक पथ प्रशस्त हो सकता है, न आध्यात्मिक पथ। परिणामतः हम अवसादग्रस्त हो जीवन में हार मान लेते हैं, जो न केवल हमारी अपितु पूरी मानवता की पराजय होती है। हमारे सामने अगर कोई समस्या खड़ी हो तो हमारी दो तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, उससे लड़ना या उससे भागना। इसे मनोविज्ञान में फाइट या फ्लाइट रिस्पांस कहते हैं। एक तीसरा भी रिस्पांस है और वही समस्या का समाधान कर सकता है। यह रिस्पांस है समस्या की जड़ तक जाना। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने एक बूढ़े व्यक्ति को एक विकराल जलप्रपात में छलांग लगाते हुए देखा और फिर 100 मीटर की दूरी पर वह सकुशल बाहर निकल आया और गुनगुनाते हुए चल पड़ा। कन्फ्यूशियस के पूछने पर उसने कहा, मैं पानी की गति के साथ दोस्ती करता हूँ। मैं उसमें कूद जाता हूँ और फिर उसी गति के साथ पानी मुझे बाहर फेंक देता है। मैं जीवन को अपने हिसाब से नहीं बदलता, अपने आप को जीवन के हिसाब से बदल लेता हूँ। ओशो कहते हैं कि समस्या को समस्या मत कहो, समस्या एक स्थिति है। वह किन्हीं कारणों से आई है। उन कारणों को समझो, न तो लड़ो न भागो, वरन जागो। समस्या जीवन का हिस्सा है, या कहें कि जीने का ही दूसरा नाम है। समस्याओं से ही तो जीवन आगे बढ़ता है। यह हमारी रचनात्मक शक्ति विकसित करता है। आपकी समस्या अलग थलग नहीं है, समस्याओं का जो विराट जाल है उसी का हिस्सा है। इसलिए उसे पूरे जाल से तोड़कर आप सुलझा नहीं सकते। यदि कोई परीक्षा में फेल हुआ है तो उसके पीछे अनेक कारणों का सिलसिला है। उन्हें समझे बगैर आप उपाय नहीं ढूंढ सकते। तीसरी बात, सभी समस्याओं के मूल में एक ही समस्या है, अहंकार। जीवन को जानना है तो अहंकार को हटाकर सीधे समझें, उत्तर अवश्य मिलेगा। जीवन आपका मित्र है, शत्रु नहीं, अन्यथा आपको पैदा ही न करता। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी शम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति और तितिक्षा, ये 6 संपत्तियां ज्ञान प्राप्ति का साधन हैं, जिसमें समाधान एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। वेदांत के अनुसार अंतःकरण का शंका मुक्त हो जाना ही समाधान है। वस्तुतः शंका सभी अनर्थों का मूल है। यही अज्ञान का भी कारण है। शंकालु व्यक्ति के जीवन का कोई भी उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए शम आदि अन्य संपत्तियां सिद्ध हो जाने पर भी समाधान के अभाव में ये कभी फलित नहीं होती। अतः इनकी सिद्धि के लिए समाधान जरूरी है। वस्तुतः समस्याएं जीवन की सच्चाई हैं और समाधान जीवन की पूर्णता। ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।